तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एवरीडे ऑनेस्ट। आज मैं रिव्यू करूँगी मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल ट्रैवल करने का। तो सबसे पहले सबको गुड बाय बोल के मैं एंट्री दे रही थी अपने इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ। वहाँ पे मेरा पासपोर्ट वगैरह चेक हुआ। पासपोर्ट वगैरह चेक होने के बाद, टिकट्स चेक होने के बाद मुझे अंदर एंट्री मिल गई। और अंदर साथ जाते ही फिर मुझे नज़र आया कि मेरा सामान स्कैन होना है। कन्वेयर बेल्ट की तरफ लाइन लगी हुई थी और मैं कन्वेयर बेल्ट की तरफ गई और वेट किया। और यहाँ पे सभी अपना सामान खुद ही रख रहे थे, लेकिन इन भाई ने मेरी हेल्प की मेरा सामान कन्वेयर बेल्ट में रखने के लिए। बहुत ही स्टाफ मुझे हेल्पफुल लगा। और यहाँ पे सामान रखने के बाद फिर मेरी भी स्कैनिंग हुई थी, क्योंकि ये सामान कन्वेयर बेल्ट के थ्रू स्कैन होके दूसरी तरफ जा रहा था और हम जो है अपनी चेकिंग करवाने के लिए जा रहे थे। चेकिंग करवाने के बाद ही हम अगली साइड एंटर हो रहे थे। तो जैसे ही मेरा सामान उस तरफ गया और फिर मैं अपनी स्कैनिंग करवा के अपनी चेकिंग करवा के अगली तरफ गई, तो फिर भी इन्हीं भाई लोगों ने मेरी हेल्प की, मेरा सामान ट्रॉली में रखा और फिर मैं जाने लगी बोर्डिंग की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था बोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग लाइन में मैं खड़ी हो गई। वहाँ पे मैंने वेट करवाया अपने लगेज का। वेट करवाने के बाद मुझे बोर्डिंग पास मिला और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे विंडो सीट ही चाहिए। वो तो इजीली मान गए और मुझे विंडो सीट मिल भी गई। मेरी पीआईए की फ़्लाइट थी और मैं अगली वीडियो में पीआईए का रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हमें इमिग्रेशन के लिए जाना था। इमिग्रेशन के जाने के बाद मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कहाँ जाना है। और जब मुझे पता चला और मैं उसी साइड गई तो वहाँ पे कोई इमिग्रेशन लाइन नहीं थी क्योंकि रश नहीं था। लेकिन मैं विदाउट इमिग्रेशन ही वहाँ से क्रॉस करी थी, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल था और मुझे पता नहीं था कि किस तरह इमिग्रेशन होती है और वॉट एवर। तो फिर मैंने किसी से पूछा कि ये इमिग्रेशन कहाँ पे होगी, और मैं इमिग्रेशन काउंटर को क्रॉस करके आई थी। तो उन्होंने हैरानी से पूछा कि आपकी इमिग्रेशन नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, मेरी तो नहीं हुई। तो फिर बाद में मुझे पीछे जाना पड़ा और उनसे कहना पड़ा कि मेरी इमिग्रेशन करें भाई। वो पता नहीं इमिग्रेशन काउंटर वाले पता नहीं क्या ही कर रहे थे, आपस में बातें ही चल रही थी उनकी। यहाँ पे थोड़ा मुझे वो इनका जो बिहेवियर इर्रेस्पॉन्सिबल लगा। खैर फिर इमिग्रेशन के बाद हम आगे जाने लगे। यहाँ पे एक भाई ने मेरी हेल्प की, क्योंकि मेरे पास बेबी भी था और मैं अकेली थी और ट्रॉली को आगे ले जाना था। तो ही सेट के लाए मैं इस ट्रॉली को लेके चलता हूँ, जहाँ तक मैं जा रहा हूँ वहाँ तक आपको लेके जाता हूँ। आई थिंक ही वाज वर्किंग इन एनी शॉप। तो बहुत ही शुक्रिया इन भाई का, इन्होंने मेरी हेल्प की, वरना मैं तो थोड़ा ट्रबल में थी। यहाँ पे इन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया मेरा सामान ट्रॉली के साथ। यहाँ पे मैंने एक बहुत खूबसूरत क्लिप भी रिकॉर्ड की है। जिन्ना एयरपोर्ट का जो व्यू था वो मैं इसके बाद ऐड कर दूँगी। खैर ये हम जा रहे थे, बहुत ही अच्छा था, नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छे व्यूज़ थे, मुझे तो बहुत पसंद आए। मैं अपने वेटिंग एरिया की तरफ जाने लगी हूँ। अपना वेटिंग एरिया ढूंढ रही थी मैं कि कहाँ जाना है मुझे, और साथ ही साथ मैं एक्सप्लोर भी कर रही थी कि क्या क्या है। बहुत सारी खाने की चीज़ें थी, बहुत सारी आउटलेट्स थी शॉपिंग के लिए और काफ़ी कुछ था। यहाँ पे मुझे एस्केलेटर नज़र आया, तो मैं बेबी के साथ ही और थक गई थी, तो फिर मैं इस एस्केलेटर के थ्रू अपने सामान को रख के हम जाने लगे। और उसके बाद फाइनली हम अपने वेटिंग एरिया में पहुंच गए। उसके बाद बहुत भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, क्या क्या चीज़ें हैं खाने की। तो इनको देख के तो बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी, मगर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी, आप देख सकते हैं। और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के बाद मैं यहाँ कॉफ़ी प्लैनेट पे आई। दिस इज़ कॉफ़ी प्लैनेट। और मैंने सोचा कि मैं यहाँ से कुछ लूँ, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस सच एसिडिटी की प्रॉब्लम भी थी, तो मुझे लगा कि प्लेन में कोई मुश्किल ना हो, इसीलिए मैंने कॉफ़ी ख़रीदी। और इनकी कॉफ़ी अराउंड 800 to 900 ही थी।
जो कि मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगी, और इनका जो टेस्ट था वो बहुत ही नॉमिनल था, कोई इतना ख़ास नहीं था और कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। हालांकि इट इज़ अ ब्रांड और इसका कोई नाम है इतना, लेकिन मुझे वो बिल्कुल नॉर्मल सही लगा। 8 to 900 इज़ टू मच फॉर दिस कॉफ़ी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट हमें अपने प्लेन तक लेके जाने के लिए एक वैन आ रही थी, क्योंकि जो मेरा गेट नंबर था वहाँ पे प्लेन नहीं आया था, प्लेन कहीं और था किसी और गेट पे, और वो काफ़ी दूर थी। तो इसीलिए हमें वैन लेने आई और हमें गेट 5 से एंटर होना पड़ा था। नीचे एंटर होके हम नीचे गए थे ग्राउंड में एयरपोर्ट के, और वहाँ से हमें वैन ने पिक किया। ये आप व्यूज़ देख सकते हैं, बहुत ही दूर था हमारा प्लेन। तो वहाँ पे मेरी टिकट की चेकिंग हुई, उन्होंने मुझे मेरी हाफ़ टिकट अपने पास ही रख दी थी, बाकी जो हाफ़ टिकट थी वो जो बोर्डिंग पास होता है तो वो उन्होंने मुझे हाफ़ दे दिया था। उसके बाद ये हम आ गए हैं अपने प्लेन की तरफ। इस बस की राइड में मुझे बहुत मज़ा आया और प्लेन को बहुत ही करीब से देख के बहुत ही अच्छा लगा। इट वाज़ द फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग दिस प्लेन इतनी करीब से, और ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग देख के तो और बहुत अच्छा लगा। ये सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मुझे जो है वो थोड़ी पॉलिटिशियंस वाली फीलिंग आ रही थी, या फिर कहें कि रोनाल्डो वाली। खैर पीआईए का रिव्यू भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हम टेक ऑफ़ करने लगे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।